Dear students, welcome back to the YouTube channel of Aravali Senior Secondary School, Kathumar. As you know that we have completed the topic of active and passive voice, and in this topic we are talking about narration. इस टॉपिक के अंतर्गत हम नरेशन के बारे में बात करेंगे। देखो नरेशन क्या है? नरेट एक वर्ड है। नरेट का मतलब होता है कहना, कहानी कहना या किसी बात को कहना। तो कहने का जो तरीका एक तो डायरेक्ट होता है और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट। इसको ही हम और आप लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वास्तव में टॉपिक का नाम होता है क्या, नरेशन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अपन जो बात करने वाले हैं वो नरेशन पे ही बात करने वाले हैं। तो मैंने बताया नरेशन दो प्रकार का हुआ, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए वो किस तरीके से होता है। नरेशन के अंतर्गत जो हमारे लिए क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, सेंटेंस दिया हुआ होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, मान लीजिए आई एम गोइंग टू मार्केट, ये दे रखा है। तो सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ आएगा और फिर उस सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करवाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके से आएगा। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जानने से पहले, समझने से पहले, आगे के नियम जानने से पहले एक बात देखेंगे कि इसमें जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब जब अपन पढ़ते हैं तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक ये जो कॉमा लगे हुए हैं, डबल कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कॉमा। एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। जो बाहर वाला होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और अंदर वाला होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। आरबी का मतलब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब और इसका मतलब हुआ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें देखेंगे सीधी बात नहीं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब इसको आप इसी तरीके से याद रखोगे। अब जरूरी नहीं है कि ये पहले हो के बाद, कहीं ऐसे भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे भी हो सकता है। ये वाक्य ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है। पर ध्यान ये रखना है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो अब इसमें ये आर एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। मतलब पहले पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे, पहले लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। बात यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस वाले में ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। पर बात तो यही है ना कि जो कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है और कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। इस तरीके से हो जाएगा। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इस बात का ध्यान रखना है अपन। आएगी नहीं बात समझ में?
अब इनमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पे होंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे होंगे। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो बाई रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, तब क्या होगा इस तरीके से, मतलब ये दूसरे, यानी इसमें जो चेंज होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर होंगे। रिपोर्टेड, इनको विशेष ध्यान रखना, आप लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि सब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं है, लिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल समझ लो। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो आरएस, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब। ये इसलिए है क्योंकि आगे अपन जब बात करेंगे भाई इसमें जो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में वो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होंगे उसके आधार पर होंगे। जैसे तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपन बार बार ये नहीं कहेंगे अंदर वाले में ऐसा होता है या बाहर वाले में ऐसा होता है। अपन तो ये कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा हो जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऐसा है तो रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कोमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। चलिए, कोई दिक्कत, केवल ये ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आरएस, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आर। आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में कहां कहां परिवर्तन होते हैं। तो हमारा जो पहला नियम निकल करके आएगा वो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के नियम। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन सी जगह परिवर्तन होना है, क्या क्या चेंजेस होने हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में भाई अपन यहां से चलेंगे, तो शुरुआत में अपन रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कहां कहां परिवर्तन होंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल परिवर्तन होना है यहाँ पर, और इससे ज्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां से यहां तक केवल एक चेंज है, नियम नंबर 1 कहां पे है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन यहां पर है। तो परिवर्तन होगा क्या, तो बड़ा इजी है, देखिए सैड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में। सेज टू बदलता है किसमें, टेल्स में। और शी टू बदलता है किसमें, टेल में। सेड टू बदलेगा टोल्ड में, सेज टू बदलेगा टेल्स में, और शी टू बदलेगा टेल में। अगर इस जगह सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, शी टू है तो टेल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, कब होगा, अच्छा सेड टू या सेड या सेड टू आस्क्ड में भी बदलता है, सेज या सेज टू आस्क्स में भी बदलता है, से या से टू आस्क में भी बदलता है। अब बात ये है, अगर ये सेड टू खाली टोल्ड में बदलता है या सेज टू टेल्स में बदलता है या से टू टेल में बदलता है तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ये सेड टू टोल्ड में ही बदल रहा है, एक जगह आस्क्ड में भी बदल रहा है, इधर सेज टू टेल्स में भी बदल रहा है, सेज टू टेल्स में आस्क्स में भी बदल रहा है, से टू टेल में बदल रहा है, से टू टेल आस्क में भी बदल रहा है। इनके लिए कंडीशन क्या है कि इसके लिए तो आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो, साधारण हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। देखिए एक बात और सुनेंगे ध्यान से, सेंटेंस होते हैं देखिए कितने प्रकार के। एक तो एसर्टिव, स्वीकारात्मक, जिसके अंतर्गत एफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। एक होते हैं इंटरगेटिव, प्रश्नवाचक, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, चाहे वो WH वर्ड से शुरू होने वाला हो। 2 प्रकार के हो गए। तीसरा होता है इम्पेरेटिव, आदेशात्मक। चौथा होता है ऑप्टेटिव, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार से 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं
अभी हम जो आपको यहाँ पर समझा रहे हैं वो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों प्रकार के वाक्यों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। उसमें फिर माइनर से चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादातर जो नियम है वो इनके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्टेटिव में क्या हुआ या एक्सक्लेमेटरी में क्या हुआ, इम्पेरेटिव में क्या हुआ, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ध्यान रखेंगे, दोबारा सुन लीजिए। अभी मैं जो नियम बता रहा हूं वो केवल और केवल, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे साधारण हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, उन नियमों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होंगे उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। ज्यादातर नियम यही लागू होते हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है जो अलग से नियम अपन उसमें बताएंगे। तो फिलहाल आपको देखना है। तो देखिए, सेड टू वल्ला, टोल्ड में, सेज टू वल्ला, टेल्स में और सी टू वल्ला, टेल में। कंडीशन क्या है? आरएस का वाक्य कैसा नहीं होना चाहिए? प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। आरएस का वाक्य किसी भी कंडीशन में प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। साधारण हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक, आरएस का वाक्य यानी अंदर वाला वाक्य यदि प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, तो सेट टू बदलेगा टोल्ड में, सेज टू बदलेगा टेल्स में, सी टू बदलेगा टेल। लेकिन यदि प्रश्नवाचक है आरएस का वाक्य, तब सेड या सेट टू बदलेगा आस्क में, सेज या सेज टू बदलेगा आस्क में, सी या सी टू बदलेगा आस्क में। कंडीशन क्या है? इसके लिए तो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, और अगर प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू बदला आस्क में, सेज या सेज टू बदला आस्क में, सी या सी टू बदला आस्क में। इस तरीके से होता है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे ये वाक्य है तो इसको किस तरीके से बदलेंगे? ही, सेड टू यहाँ पर किस में बदल जाएगा? टोल्ड में, और यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसको हटा। ही टोल्ड में क्यों बदला? क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा नहीं है? प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण है, इसलिए सेड टू बदल गया किसमें? टोल्ड में। अगर ये वाक्य ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, मान लीजिए नकारात्मक होता, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, तो भी यहाँ क्या होता? टोल्ड। नॉट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आएगी नहीं बात समझ में? इस तरीके से। अगर वाक्य कैसे होता, दूसरा वाक्य देखेंगे। He says to me, I can do this work. तो इसको देखेंगे कैसे बदलेगा? ही, अब सेज टू किसे बदलेगा? टेल्स में, क्योंकि आगे का वाक्य कैसा नहीं है? प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण है। क्या बदलेंगे? टेल्स में। इस तरीके से जाए। लेकिन एक बात पे ध्यान रखना, अगर वाक्य कैसे हो जाता है? ही शेड, आई एम बिजी, ऐसे हुआ, तो कैसे लिखेंगे इसको? ही शेड। अभी टोल्ड में नहीं बदलेगा, क्योंकि टोल्ड में तभी बदलेगा जब वाक्य आगे का प्रश्नवाचक नहीं हो। चलो, प्रश्नवाचक तो ये भी नहीं है, लेकिन साथ में क्या दे रखा हो? टू, तो ही बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। आएगी नहीं बात समझ में? नहीं तो नहीं बदलेगा। अब इस तरीके से हो गया। भाई कहने का अभिप्राय ये है, सेट टू होगा और आगे का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा, आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा तो टोल्ड में बदलेगा। सेज टू होगा और आगे का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा तो टेल्स में बदलेगा। सी टू होगा और आगे का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा तो टेल में बदलेगा। अगर टू नहीं है, केवल सेड या सेज या से दे रखा है, तो वो क्रमशः टोल्ड वो सॉरी से वो ही रहेंगे, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। आई की बात नहीं समझ में? चलिए, तो इस तरीके से अपन इनको बदल दें।
अब यदि प्रश्नवाचक हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए वाक्य अगर ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर वाक्य कैसे होता, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो इसको कैसे बदलेंगे अपन? ही शेड बदलेगा किसमें? आस्क्ड में। क्यों बदलेगा? क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, तो हमने इसको किसे बदल दिया? आस्क्ड में। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला है, चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से। अगर वाक्य कैसे नहीं होता, ऐसे होता, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, वेयर आर यू गोइंग, तो भी कैसे बदलेंगे? ही आस्क्ड मी, तो भी ऐसे बदल देंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि इसमें भाई अभी तो हमने बताया था यदि टू होगा तो टोल्ड में बदलेगा, लेकिन इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्यों में टू हो चाहे नहीं हो, फिर हमको कोई जरूरत नहीं है। जैसे वाक्य ये है, ही सेड, कॉमा, इज ही गोइंग टू मार्केट। अगर ये वाक्य है तो यहां पर ही बदल जाएगा, ही आस्क्ड, ऐसे बदल जाएगा। लेकिन अगर यही वाक्य ऐसे होता, ही सेड ही इज गोइंग टू मार्केट, तब ये टोल्ड में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि साधारण वाक्य हो यानी नकारात्मक हो, प्रश्न साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक नहीं हो, आरएस का वाक्य, तो सेड के बाद टू दे रखा होगा तो ही टोल्ड में बदलेगा, सी इसके बाद टू दे रखा होगा तो ही टेल से बदलेगा, सी के बाद टू दे रखा हो तो ही टेल में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। इससे बदल जाएगा प्रश्नवाचक में, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। आई कि नहीं बात समझ में? इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि भाई अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है, तब तो रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सेड दे रखा हो चाहे सेड टू दे रखा हो, मैंने लिखा है उसमें और बताऊंगा अभी, तब आस्क्ड बदलता है। चाहे सेड हो या सेड टू हो, आस्क्ड बदल जाएगा। चाहे सीज या सीज टू हो, आस्क्ड बदल जाएगा। सी या सी टू हो, आस्क्ड बदल जाएगा। कब? जब वाक्य क्या हो? आरएस का प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण है चाहे नकारात्मक है, तो सेड टू होगा तो ही टोल्ड में बदलेगा, सेज टू होगा तो ही टेल से बदलेगा, सी टू होगा तो ही टेल में बदलेगा। अगर टू नहीं है तो नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब पहला नियम निकल करके क्या आया देखिए, यदि आरएस का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो आरबी में सेड टू बदलेगा, टोल्ड में सेज टू बदलेगा टेल्स में, और सी टू बदलेगा टेल में बदल जाता है। ये ध्यान रखो। यदि आरएस का वाक्य एफर्मेटिव या नेगेटिव है, यानी कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो, आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक, तो सेड टू बदला टोल्ड में, सेज टू बदला टेल्स में, सी टू बदला टेल में। शर्त वही है, आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो।
ये पहला नियम। तो सेड टू बदला टोल्ड में, शेष टू बदला टेल्स में, से टू बदला टेल में। अगर इनके साथ टू नहीं दे रखा है तो केवल सेड या से, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इसी के अंतर्गत जो दूसरा नियम है, नियम नंबर 2, पहले के अंदर दूसरा है। रिपोर्ट ओवर में एक जगह परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें 2 नियम है। यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो आरवी में सेड या सेड टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में। सेज या शेष टू बदल जाएगा आस्क्स में, से या से टू बदल जाएगा किसमें, आस्क में। कंडीशन क्या है, आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो। ये ध्यान रखना है आपको भाई। इसके अंतर्गत 2 नियम निकल करके आए हमारे। 2 नियम कौन कौन से निकल है, तो बदलेगा टेल में, केवल से है तो टेल में नहीं बदलेगा। यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो आरबी में सेड या सेड टू बदला आस्क में, से या शेष टू बदला आस्क में, से या से टू बदला आस्क में। अब यहाँ पर टू होना ना होना कोई मतलब नहीं है तो भी बदलेगा, नहीं है तो भी बदलेगा। इस तरीके से। तो अभी जो हमारे नियम निकल करके आते हैं, आज की वीडियो में हमने जो आपको बताया है वो केवल इतना बताया है। पहली बात क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय जो डायरेक्ट वो नरेशन होता है उसमें सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक जगह परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में हमने अभी आपको बताया। क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन के नियम। यदि आरएस का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू टोल्ड में, शेष टू टेल्स में, से टू टेल में परिवर्तित हो जाता है। यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू आस्क्ड में, से या सेज टू आस्क्ड में, से या से टू आस्क्ड। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है यानी प्रश्नवाचक नहीं है तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, सेज टू बदलेगा टेल्स में, से टू बदलेगा टेल में। दूसरा, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू बदला आस्क्ड में। ध्यान रखना इसमें लिखा है सेड टू होना चाहिए तभी बदलेगा। इसमें ऑप्शन है चाहे खाली सेड हो चाहे सेड टू हो बदलेगा आस्क्ड में, चाहे केवल सेज हो या सेज टू हो बदलेगा आस्क में, से हो या से टू हो तो बदलेगा आस्क में। लेकिन इसके अंतर्गत शर्त क्या है, आरएस का वाक्य कैसा होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए। इसके अंतर्गत शर्त क्या है, आरएस का वाक्य कैसा नहीं होना चाहिए, प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। ये बात है। तो इसके अंतर्गत हमारी 2 नियम निकल करके आते हैं, केवल 2। पहले के अंदर केवल 2 नियम हैं और इनको बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखो, पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, चाहे साधारण है चाहे नकारात्मक है, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में। ध्यान रखना सेड टू बदलेगा टोल्ड में, टू नहीं